नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने रजनीश आपके अपने चैनल मूल्य मस्ती की दुनिया में। दोस्तों, आज का जो दौर है वो इलेक्शन का समय है और बहुत सारी पार्टियां आपको सपोर्ट करने के लिए आपके वादे पर सटीक रहने के लिए ऐसे दावे करेंगे कि वो आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने आपका काम किया है। ऐसे वादे करने के लिए लोग घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं कि हमने आपका ये काम किया, हमने आपको ऐसा कर दिया, आपकी जब उससे लड़ाई हुई थी तो हमने थाने में फ़ोन करके आपका काम करा दिया। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं सच में मायने में अगर देखा जाए तो ये उसका काम नहीं है कि वो एक कॉल करे और थाने में ऐसा काम करवा दे, क्योंकि आपके आसपास की लड़ाई है, आपको खुद निपटनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये लड़ाइयाँ ऐसे ही चलती रहेंगी और जो दंगे हैं वो भी ऐसे बढ़ते रहेंगे। और जो ऐसे लालची राजनेता हैं जो चूज़ होते हैं आपके द्वारा, आप लोग इन ऐसे लोगों को वोट करते हैं, उनको वोट मिलता है और वो सत्ता में आ जाते हैं और फिर कल के लिए शासन जमाने लग जाते हैं। आपका जो वोट का अधिकार है वो बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति का जो वोट है वो कहीं ना कहीं एक समान है। कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि अगर वो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ या फिर एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसका जो वोट का अधिकार है वो कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोट का अधिकार सबके लिए बराबर है और इक्वल है। और आप लोगों से मेरी ऐसी अपील है कि जो आने वाले चुनाव हैं इसमें बहुत सारे पार्टी के लोग आपके घर आएंगे और आपसे मेरी हाथ जोड़कर ये अपील है कि किसी व्यक्ति से आप कोई वादा ना करें। अगर आप किसी व्यक्ति से कोई वादा करते हैं पैसा लेने का या दावा ठोकते हैं, कोई राजनेता आता है दारू भी बांटता है, तो ऐसे जो काम करते हैं लोग, अगर आप ऐसा काम करते हैं, एक दारू के लिए अपना वोट बैंक जो है आपका कहीं ना कहीं चला जाता है ऐसे खाते में जिस व्यक्ति ने आपको ख़रीदा है, तो वो आपके विकास की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो आपके वोट को ख़रीदा है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी धारणाएं फैली हुई हैं कि लोग राजनेता जो इलेक्शन में लड़ते हैं वो दारू की पेटी लेकर जाते हैं और गांव में जाके बांट देते हैं और फिर दूसरा भी ऐसे ही जाता है बांटने के लिए। फिर हम लोग ऐसा तय कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने ज़्यादा बांटी है, ज़्यादा लोगों को मिली है, उसी व्यक्ति को वोट कर देते हैं। ऐसा दोस्तों अगर आप करेंगे, कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो पैसे को देते हैं और लोग उनसे पैसे लेते हैं। वो इसलिए पैसे लेते हैं क्योंकि उनकी जो आर्थिक मद्दी है, जो बेचारे गरीबी से जूझ रहे हैं, वो अपने फैमिली को पालने के लिए, कुछ हद तक जीने के लिए वो पैसे ले लेते हैं, जिससे उन लोगों को और ऐसी लालच पड़ जाता है पैसा लेने का, जिससे वो अपनी फैमिली का सही विकास नहीं कर पाते। कोई भी व्यक्ति आपके लिए वोट करने के लिए बोले तो उससे आप ये अपील करें कि जो आपने आज तक क्या किया, हमारे लिए शिक्षा के लिए क्या काम किया है। ऐसे जो कुछ काम है, जैसे वो शिक्षा के लिए अगर काम कर रहा है, अस्पताल आपके लिए दे रहा है कहीं ना कहीं, और जो विकास है आपके गाँव का विकास कर रहा है, उस व्यक्ति को आपको वोट करना चाहिए, ना कि किसी की कहने पाकर। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कह रहा है कि वोट आपको यहाँ पर करना है, इसका बटन आपको दबाना है, तो हरगिज़ आप ऐसा काम ना करें। ये दोस्तों राइट नहीं है आपका ऐसा, क्योंकि कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर सकता कि किसी की बहकावे में आकर कोई वोट कर दे, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। और किसी भी व्यक्ति की बहकावे में आके आपको वोट नहीं डालना। आपको ये सोचना चाहिए, आप इतने समझदार खुद हैं कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। जो आपके उज्जवल भविष्य की बारे में सोचे, आपके विकास के बारे में सोचे, आपकी शिक्षा के बारे में सोचे, उस व्यक्ति को वोट करें। और मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि व्यक्ति ये आप देख लें कि कोई व्यक्ति जो आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहा है या फिर जिसके लिए आ रहा है, जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसको जिसको आप वोट दे रहे हैं, वो व्यक्ति आप अपने दिमाग से सोच लीजिए और लोगों से जान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा है, जातिवाद की बात तो नहीं करता, वो कितनी पढ़ा हुआ है, क्या करेगा, आज से पहले उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें जान लोगे तो कुछ हद तक हम ये जो राजनेता बनते हैं, जो नेता बनते हैं, उनको हम जो काम करने का उनका विकास का नज़रिया है उसको देख सकते हैं, उसी हिसाब से हम उसको वोटिंग करें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक समझ में सही तरीके से आई है और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरी आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी बात को मेरे द्वारा आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।